हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आप सभी को मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम है। आई होप दैट आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। जिन लोगों का भी नेट हुआ है, जेआरएफ हुआ है या पीएचडी हुआ है, उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। उसके साथ साथ जिन लोगों का कुछ ही नंबरों से छूट गया है, उन लोगों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि उन्होंने कोशिश की थी। तो उस कोशिश को हम थोड़ा और करेंगे एंड हम ये कोशिश भी करेंगे कि जो दिसंबर में यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन होने जा रहा है, वहाँ पे होम साइंस पेपर में हम जेआरएफ लेके आए। अगर हमारा टारगेट जो है वो जेआरएफ के लिए होगा, तभी हम अचीव कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने इस बार का जो कट ऑफ है देखा होगा तो वो बहुत ही हाई है। जनरल के लिए 214 है, उसको ही अगर हम एक स्टैंडर्ड मान के चले तो ऑन एन एवरेज आपको 220 टारगेट कर कर जाना चाहिए। उससे कम या ज्यादा हो सकता है। आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ मार्च 2023 में होम साइंस पेपर्स में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए थे। क्वेश्चंस मैं नहीं कहूंगी, क्वेश्चन के साथ साथ जो ऑप्शंस थे, ऑप्शंस में भी ऐसे कुछ टर्म्स थे, ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजीज थे जो हमने पहले कहीं पे भी नहीं सुना है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको 5 जो है ऑप्शन से कॉन्सेप्ट तक, ये सीरीज का मैंने नाम दिया है क्योंकि ये जो आप देख रहे हो, न्यूट्री सीरियल्स है, योयो इफेक्ट है, ईजीआर टेस्ट है, वेडिंग है, डायज ऑफ फोटोग्राफिक प्रोसेस है, ये सारे मैंने क्वेश्चंस में भी देखे हैं एंड कुछ ऑप्शंस में भी थे। तो मैं मुझे ये लगा कि हाँ, ये आपको शायद बुक में नहीं अवेलेबल होंगे एंड अगर यूट्यूब पे भी मिल जाए तो जो नोट्स है वो ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। तो मुझे लगा एंड आपके लिए मैंने ये 5 टॉपिक चूज करके आज डिस्कस करने के लिए लाई हूँ। इसके बाद हम लोग और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, पर आज हम लोग इस 5 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको जून 2025 का बैच लेना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको प्रोसेस बता दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशंस मैंने लास्ट कुछ दिनों में शेयर किए हैं, जहाँ पे होम साइंस के वैकेंसीज थे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में। तो आई थिंक दैट यू शुड टेक अ लुक ऑफ दैट नोटिफिकेशंस, क्योंकि आपको काम आ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो पर्सनली, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है न्यूट्री सीरियल्स, ये क्वेश्चन 2023 जो है मार्च में पूछा गया है। न्यूट्रिसीरियल्स को बताने से पहले जो गवर्नमेंट वेबसाइट है न्यूट्रिसीरियल्स, अगर आप लिख के सर्च कीजिएगा तो ये जो वेबसाइट आपके सामने हाजिर होगा, वेबसाइट पे आपको लिखा दिखेगा कि पब्लिक अवेयरनेस ऑन द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स। हमको पता है कि मिलेट्स क्या है, और ये जो 2023 है, 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कहा जाता है। Millets were earlier promoted during 2011-12 to 2013-14 under the Program of Initiative for Nutritional Security through Intensive Millets Promotion। क्या नाम था? गौर से देखिएगा, INSIMP, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। As a sub-scheme of RKVY and later on merged as component of National Food Security Mission as NFSM course serials from 2014-15। यानी आप अगर क्रोनोलॉजी देखिएगा कि 11-12 से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद 13-14 तक चला था, 2013-14 तक, एंड आफ्टर दैट एनएफएसएम स्कीम के लागू होते ही 2014-15 तक इसको और स्ट्रेच्ड आउट किया गया। किसको? ये जो मिलेट्स को इंक्लूशन के बारे में जो भी था। A committee was constituted under the chairmanship of Professor Ramesh Chand, member of Niti Aayog, in respect of introduction of millets under PDS यानी Public Distribution System। देखिए, पीडीएस हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक
क्वालिटी का मिलता है। क्वालिटी इन द सेंस के जहाँ पे भी चावल की ज़रूरत हो वहाँ पर चावल, जहाँ पे भी मिलेट की ज़रूरत हो तो मिलेट। तो मिलेट जो है वो बहुत ही एक न्यूट्रिशियस सीरियल है एंड उसको हम जो है डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है ऐसे बहुत सारे मिनरल्स है जिसकी अवेलेबिलिटी देखा जाता है। तो ऐसा माना गया कि ये जो मिलेट है इसको हम लोग पीडीएस में इंक्लूड करेंगे ताकि जो लोग हैं उनको वो मिल पाए। न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए बेसिकली पीडीएस में जो है मिलेट को इंक्लूड करने की बात कहा गया, और इसने इस बात को किसने कहा? प्रोफेसर रामेश चंद ने, जो कि मेंबर है नीति आयोग के। एंड अ मीटिंग ऑफ द कमिटी वाज हेल्ड ऑन 13th ऑफ अक्टूबर 2017 इन नीति आयोग। एंड इसको रिलेटेड जो एक बैठक हुआ था वो कब हुआ था? 2017 में 13th ऑफ अक्टूबर। After deliberations, the following decisions were taken by DA and FW. Millets like jowar, bajra, ragi need to be promoted through PDS across the country to improve nutritional content in diet of masses। यानी population की, यानी जो लोग हैं उनके डाइट को इम्प्रूव करने के लिए मिलेट को हमको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और अगर हम उसे पीडीएस के द्वारा, यानी जो रेशन शॉप्स होते हैं उनके द्वारा अगर इंट्रोड्यूस करें तो लोग उसको लेने की एक चाहत दिखाएंगे। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम कोर्स ग्रेन, यानी ये कहा गया है कि उसको हम सिर्फ कोर्स ग्रेन के नाम से नहीं पुकारेंगे। मिलेट शुड बी पोजिशंड एज न्यूट्रिसीरियल्स। तो मिलेट को हम क्या कहेंगे? तब ये ठीक हुआ कि मिलेट को हम न्यूट्रिसीरियल्स कहेंगे। एंड देयर बेनिफिट्स नीड टू बी पॉपुलराइज्ड amongst masses through sustained and effective campaign, and research needs to be done to develop high yielding varieties and also varieties with longer shelf life। यानी देखिए 2011 से, यानी 2011-12 से ये पूरा स्टार्ट हुआ जो प्रोग्राम। उसके बाद 2017 में ये तय हुआ 13th ऑफ अक्टूबर को कि नहीं, हम पीडीएस के द्वारा मिलेट को इंट्रोड्यूस करेंगे लोगों में। एंड लोगों को ये भी हम अवेयरनेस एक कैंपेन स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम ये कहेंगे कि मिलेट जो है इसके बहुत सारे गुण हैं, मिलेट की जो क्वालिटीज़ है उसको हम लोगों तक पहुँचाएंगे। तो इसीलिए मिलेट को हम कोर्स ग्रेन ना कह के हम मिलेट को न्यूट्री सीरियल कहेंगे। एंड ये जो न्यूट्री सीरियल है इसके बारे में लोगों को हम एक एक पब्लिसिटी करेंगे। इसीलिए ये जो 2023 जो ईयर है इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कहा जाता है। अगर आपने नोटिस किया होगा कि उसी साल बहुत सारे ऐसे जो न्यूट्रिशंस प्रोग्राम थे, जो न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम थे, वहाँ पे मिलेट को एक इम्पोर्टेंस दिया गया था। ठीक है। अ सबमिशन on National Food Security Mission, nutricereals comprising sorghum, palm millet, finger millet, and small millets like little millet, kodo millet, barnyard millet, foxtail millet, porso millet is implemented from the year 2018-19 in 212 districts ऑफ 14 स्टेट। 14 ऐसे राज्य थे जिनके 212 डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी 212 जिले में 2018-19 का जो ईयर था उसमें मिलेट को पीडीएस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। The northeastern states, Himachal Pradesh and the Union Territories of Jammu and Kashmir and the Ladakh have been given flexibility to implement program on nutricereals। तो ऐसे कुछ स्टेट्स थे जिन्होंने इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, जैसे कि हिमाचल हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न जो थे यूटीज, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, एंड इन्होंने इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। अभी हम देखेंगे कि न्यूट्रिसीरियल्स में ऐसे कौन कौन से जो है आते हैं। जैसे कि ज्वार हो गया जिसे हम सोरगम भी कहते हैं, पर्ल मिलेट को बाजरा कहते हैं, फिंगर मिलेट को रागी या मंडुआ कहते हैं, लिटिल मिलेट को कुटकी कहते हैं, कोड़ो मिलेट को हम कोड़ो कहते हैं, बार्नियर मिलेट को हम सावा या झांगोड़ा कहते हैं, फॉक्सटेल मिलेट को कांगनी या काकुन कहते हैं, एंड प्रोसो मिलेट को हम चीना कहते हैं। तो ये जो है ये सब न्यूट्रिसीरियल्स में आता है। न्यूट्रिसीरियल्स तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 क्या है? टॉपिक नंबर 2 है यो यो इफेक्ट। ये क्वेश्चन जब आया था एग्जाम में तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया कि मैम ये मतलब कहाँ से, मतलब ये आइडिया भी कहाँ से आया कि ये क्वेश्चन हम एग्जाम में दे दें। तो स्टूडेंट्स आपको ये प्रिपेयर होके जाना चाहिए कि आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कहाँ से क्वेश्चन दे दें।
ठीक है, आपने सब कुछ पढ़ा है, सब क्वेश्चन आंसर सब कुछ सॉल्व किया है, पर ऐसे कुछ क्वेश्चन या ऐसे कुछ लाइंस आपके सामने आ जाए कि आप देख के पता लगे कि अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं है, कि ऐसा कुछ मैंने स्टडी किया ही नहीं, तो वो मोमेंट ना आए, इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि डोंट एज्यूम दैट आप जो पढ़ के जा रहे हो वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, नेगेटिव सोच के आपको जाना चाहिए, तभी कुछ पॉजिटिव आपके लिए होगा। तो यो-यो इफेक्ट ऐसा ही एक टॉपिक है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये टॉपिक भी आ सकता है। सिर्फ तुक्के के बेसिस पे जिनका भी हुआ है वो ठीक हुआ है। तो क्या है ये यो-यो इफेक्ट? देखिए, किसी का ये assumption है कि यू आर ओवरवेट, यानी किसी ने ये सोचा कि मैं तो ओवरवेट हो गया है, मेरा मेरा वेट थोड़ा बढ़ गया है नॉर्मल से। अभी तो ये सैड स्माइली हो गया है, उसके बाद क्या, यू ट्राई टू लूज वेट बाय डाइटिंग, अभी ओवरवेट हो गया। ओवरवेट होने की वजह से क्या होगा, आपको वेट लूज करना होगा। ठीक है, आपको वेट लूज करना होगा। वेट लूज के लिए क्या होगा, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन हो जाएगा। ओके, एंड क्या होगा, अल्टीमेटली जो है वेट लॉस होगा, वेट लूज होगा। ठीक है, फिर एक हैप्पी स्माइली आ गया क्योंकि आपका वेट लूज हो गया है। एंड जब भी वेट लूज हो जाएगा, आप क्या करेंगे, आप फिर से जो है नॉर्मली ईटिंग स्टार्ट कर देंगे, एंड यू स्टार्ट ईटिंग नॉर्मली अगेन। यानी तब आप जो है, आपका जो डाइट है वो बैलेंस डाइट ना लेके आपको जो भी मन चाहे आप खाना फिर से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका तो वेट कम हो गया है, और उसके बाद फिर से वही होगा, ओवरवेट आप हो जाओगे। आपको वेट लूज करना पड़ेगा, जब आप वेट लूज करेंगे तो मेटाबॉलिज्म लो हो जाएगा, आपको वेट लूज होगा, उसके बाद आप फिर जो है आपका जो डाइट है वो आप अपने मनपसंद खाओगे। तो ये क्या है, आप देखिए एवरी लाइन या कहे या वर्ड आप कहे स्टार्ट हो रहा है वाई ओ से। तो बेसिकली वहां से ही ये कॉन्सेप्ट आया है कि यो इफेक्ट, है ना, कि रिपीटेशन है। यो इफेक्ट इज बेसिकली रिपीटेशन, और इट इज अ काइंड ऑफ साइक्लिक प्रोसेस जो होता ही जा रहा है, वहां पे कोई एंड नहीं है। ठीक है, ये किसके रिलेटेड है, ये वेट गेन के रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिकली एरिथ्रोसाइट ग्लूटाथायन रिडक्टेस टेस्ट, ये क्वेश्चन भी 2023 मार्च में आया था। क्या है, देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि द एरिथ्रोसाइट ग्लूटाथायन रिडक्टेस टेस्ट इज अ डायग्नोस्टिक टूल यूज्ड टू असेस द एक्टिविटी ऑफ ग्लूटाथायन रिडक्टेस। देखिए, जब भी आप लास्ट में ऐसे एएसी देखेंगे, आपको ये श्योर शॉट होना चाहिए कि दे टॉक अबाउट एंजाइम। इस पोजीशन में मैं आपको और एक सजेशन ये दे सकती हूँ कि अभी जो है एग्जाम में मेटाबॉलिज्म भी इंक्लूड हो रहा है, मेटाबॉलिज्म से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो उस यूनिट को ज्यादा इम्पोर्टेंस आपको देना चाहिए, एंड जो है मेटाबॉलिज्म, एनाटॉमी, ये सब भी देख के जाना चाहिए। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, द एरिथ्रोसाइट ग्लूटाथायन रिडक्टेस टेस्ट इज अ डायग्नोस्टिक टूल यूज्ड टू असेस द एक्टिविटी ऑफ ग्लूटाथायन रिडक्टेस विद इन रेड ब्लड सेल। यानी ये जो ग्लूटाथायन रिडक्टेस है, इसका जो एक्टिविटी है हम कहाँ पे देखेंगे, आरबीसी में। ठीक है, दिस enzyme plays a crucial role to protecting cells from oxidative damage by maintaining the balance of reduced and oxidized glutathione। ये जो ग्लूटाथान है, ये बेसिकली जो है हम विटामिन ई से उपलब्ध कर सकते हैं। अगर आप अपने डाइट में विटामिन ई को भरपूर रखते हैं तो ये जो ग्लूटाथान है इसकी डेफिशिएंसी नहीं होगी। एंड विटामिन ई हमको पता है इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट। The test measures the rate at which glutathione reductase converts oxidized glutathione to its reduced form, which is essential for cellular defense against the oxidative stress। Oxidative stress जो होता है वो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे फ्री रेडिकल्स फॉर्म करते हैं जो हमारे शरीर में, अगर हम
मोटे मोटे शब्द में कहें तो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हमारे सेहत के लिए खराब होते हैं, एंड उसको रिड्यूस करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट जो है वो बहुत हेल्प करता है, और यहाँ पे ये जो ग्लूटाथान है वो वही काम कर रहा है। एंड एरिथ्रोसाइट ग्लूटाथान रिडक्टेज एक्टिविटी कोएफिशिएंट यानी जिसको EGRAC कहा जाता है, कैलकुलेट टू डिटरमाइन राइबोफ्लेविन एडिक्वेसी वैल्यूज ग्रेटर देन 1.4 सजेस्ट अ डेफिशिएंसी। अगर 1.4 से अगर जो वैल्यू है वो ज्यादा हो जाए तो हमें ये डिटरमाइन होगा कि वहां पे राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी है। राइबोफ्लेविन क्या है? विटामिन B2। यानी ये जो EGR है इसको हम यूज करते हैं राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी को डिटेक्ट करने के लिए। एंड क्वेश्चन भी ऐसे ही फॉर्म हुआ था, 4 विटामिन के नाम दिए थे, आपको जो अप्रोप्रिएट था उसको सिलेक्ट करना था। The test is particularly important in conditions where oxidative stress is implicated, such as certain hemolytic anemias, and in monitoring the potential side effects in some medications. It is also noteworthy that individuals with glutathione phosphate dehydrogenase deficiency may have altered results, necessitating alternative methods for assessing riboflavin status. अगर किसी के जेनेटिकली यानी किसी के मतलब शरीर में जो ग्लूटाथान रिडक्टेज डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है अगर वो नहीं है, तब तो ये टेस्ट नहीं होगा, तब हम राइबोफ्लाविन डेफिशिएंसी को डिटेक्ट करने के लिए कोई दूसरा टेस्ट को यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वेडिंग। वेडिंग इज बेसिकली जिसको हम बैटिंग भी कहते हैं, इट्स BATTING। इट्स एन इंसुलेशन लेयर। इंसुलेशन लेयर मतलब हम कह सकते हैं जो गर्मी को जकड़ के रखता है। Normally used in quilted fabrics between a patchwork top layer and a backing material for bottom layer. The fibers such as cotton, wool, polyester and its blends are commonly used for batting. कौन से कॉटन हो गया, ऊल हो गया, पॉलिएस्टर एंड इनके ब्लेंडिंग फाइबर को बेसिकली जो बैटिंग या जो वेडिंग होता है उसके लिए यूज किया जाता है। एंड एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वहां पे क्विल्टेड यूज शब्द को यूज किया गया था, एंड ये आप कह सकते हो कि एक कीवर्ड है। It is frequently made up of a variety of fibers held together using several methods. Different methods को यूज करके जो है इस वेडिंग को क्रिएट किया जाता है। एंड नंबर 5 टॉपिक है डायजो फोटोग्राफिक प्रोसेस। क्या है ये चीज? डायजो फोटोग्राफिक प्रोसेस इज अ मेथड यूज्ड इन स्क्रीन प्रिंटिंग, यानी ये बेसिकली प्रिंटिंग से ये क्वेश्चन आया था। स्क्रीन प्रिंटिंग में डायजो फोटोग्राफिक प्रोसेस का अप्लाई किया जाता है, वेयर अ लाइट सेंसिटिव इमल्शन इज मिक्स्ड विद अ सेंसिटाइजर एंड देन अप्लाइड टू अ स्क्रीन। यानी फोटोग्राफी सुन के ही आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे लाइट की बात हो रही है, एंड ये क्या किया जाता है, एक इमल्शन को प्रिपेयर किया जाता है जिसको मिक्स किया जाता है एक सेंसिटाइजर के साथ, एंड उसको उसके बाद स्क्रीन पे अप्लाई किया जाता है। वंस द इमल्शन हैज ड्राइड, जब भी वो इमल्शन है वो सूख जाए यानी ड्राई हो जाए, इट इज एक्सपोज टू लाइट थ्रू अ स्टेंसिल और ब्लैक एंड व्हाइट इमेज। यानी आप स्टेंसिल भी यूज कर सकते हो, आप ब्लैक एंड व्हाइट इमेज भी यूज कर सकते हो। Hardening the emulsion on the screen except where the lights that blocked, creating negative stencil of the image. This technique allows for detailed and photographic quality prints on various materials and does not require a darkroom, making it accessible for DIYers and crafters. कौन लोग यूज करते हैं? जो लोग DIY करते हैं, एंड जो लोग क्राफ्टर्स होते हैं वो इसका यूज करते हैं। बेसिकली ये क्या है, एक ऐसा चीज है जिसको हम यूज करते हैं प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो जो मैं बोल रही थी कि जो बैच है अगर आपको एनरोल होना है तो आप एनरोल हो सकते हैं, यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, आप मुझे मेल भी कर सकते हो, एंड ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं नेक्स्ट डे किन्हीं 5 टॉपिक को लेके फिर आपके सामने हाजिर होंगी।